बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर मेरे एरिया में कितनी हाथ की लगी चलता है। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको एक ऐसा जानकारी हम देंगे कि आप आसानी से अपने एरिया का जो लगी का मान है, जो लगी के मान के हिसाब से आपके एरिया में धूर काटा बीघा छुड़की फुड़की कनमा का जो साइज होता है, यानी आपको ये एरिया बताता है कि ये आखिर इस एरिया का कितना साइज है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति इस चीज़ को लेके मतलब कुछ जानते ही नहीं और उनको कम ज़मीन दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन सोचे, ये स्टूडेंट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, काहे नहीं इस टॉपिक पे हम वीडियो बना के प्रोवाइड करते जिससे पूरी डीप में हो और बारीकी से हो, और इस चीज़ को कैसे आप दूर कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो में सारा जानकारी रहेगा, जिससे आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारा चीज़ इसमें बताया जाएगा। देखिए, पूरे बिहार में अलग अलग लगी है, अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो लगी आप कैसे पता करेंगे ये जानिए। देखिए, अगर गांव में रहते हैं तो आप 2-3 तरीक़ा से पता कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने एरिया में जो ज़मीन आपके एरिया में पैमाइश करते हैं, जो अमीन, प्राइवेट अमीन, उनसे पूछिए। अब बहुत सारे प्राइवेट अमीन को ये चीज़ पता नहीं होता है, वो बोलेंगे लगी से नापी नहीं होता है, फीट से होता है, कड़ी से होता है। तो उनको जानकारी नहीं है, नॉलेज की उसको अभाव रहता है, क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि पूरे बिहार में कहीं और भी, बिहार के अलावा झारखंड, यूपी, हर जगह कहीं पे इस चीज़ को लट्ठा बोलते हैं, कहीं कड़ी काठी बोलते हैं और कहीं लगे बोलते हैं। उसके अनुसार ही हर एरिया का कट्ठा का मान, बीघा का मान, धूर का मान, छुड़की फुड़की बिस्वा वगैरह सबका मान मतलब निर्धारित किया गया है। तो उस व्यक्ति को पता नहीं है। जो व्यक्ति जानते हैं उनका बात कर रहे हैं, तो उनसे पूछिएगा, आपको बताएंगे। तो पूछिएगा उनसे कि 1 कट्ठा या 1 धूर में कितना स्क्वायर फीट है। अगर इकट्ठा में पूछिएगा कि 1 कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट है, तो उससे ये भी पूछ लीजिएगा कि 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, ठीक है। उनसे कॉन्फर्म होने के बाद उन्हीं के पास नहीं रुकना है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर से पता कीजिए, 2-3 अमीन से पता कीजिए, 2-3 प्रॉपर्टी डीलर से पता कीजिए। ये हो जाएगा, दोनों का मिलता है तो ठीक है। फिर भी यहाँ पूरे नहीं हुआ, और उसके बाद ये दोनों से अगर कन्फर्म नहीं पता चलता है, दोनों ये कुछ और बता रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी डीलर कुछ और बता रहा है, 1 कट्ठा का मान डिसमिल में वो बताया ना बताया, 1 कट्ठा का मान स्क्वायर फीट में वो बता देंगे। ये प्रॉपर्टी डीलर वगैरह जो ज़मीन वगैरह को डील करते हैं। और अमीन आपको जो है उससे पूछेगा कि 1 कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है और 1 कट्ठा में कितना डिसमिल ज़मीन होता है। और आप दोनों आदमी को मिला सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत होगा तो फिर मान्य दोनों का मान्य नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद 2 आदमी हो गया। तीसरे व्यक्ति ये हैं अंचल अमीन के पास आप जाके वो चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं कि मेरे एरिया में कितनी हाथ की लगी चलता है। लगी बताएगा तो बोलेगा इस लगी से कितना स्क्वायर फीट होता है 1 कट्ठा में और कितना डिसमिल होता है। ये लिख के नोट कर लीजिएगा, और इस कमेंट बॉक्स में अपना एरिया, आप अपना जिला, ठीक है, अगर बिहार से है तो बिहार लिखिएगा, जो भी है बताइएगा। आपको कॉन्फर्मेशन यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से भी कॉन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं ये जानकारी लेने के बाद, ठीक है। उस चीज़ को हम वेरीफाई कर देंगे। अंचल अमीन के पास जाएंगे तो हो सकता है कि अंचल अमीन को भी नहीं पता, ठीक है। आप अनुमंडल अमीन के पास भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी अगर पता नहीं लगा तो उससे आगे और बढ़ सकते हैं। सिंचाई विभाग की अमीन मिला तो वहाँ भी जा सकते हैं, और नहीं तो आप बंदोबस्त कार्यालय में जाके इस चीज़ को पता कर सकते हैं पूरी टाइम। लेकिन कहीं से न कहीं से आपको पता सही जानकारी लग जाएगा। अगर लगी का मान आपके एरिया का हर व्यक्ति अलग अलग बता रहा है, ठीक है, तो समझिए उस सारे व्यक्ति को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। उसलिए आप अंचल अमीन को ये दायित्व है कि वो आपको ये जानकारी दे। और अंचल अमीन भी, बहुत सारे अंचल अमीन अच्छे उस प्रकार उसको नॉलेज नहीं रहता है कि आपको ये चीज़ बता सकते हैं, वो आपको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि प्राइवेट अमीन वगैरह आपके एरिया में जो पैमाइश करते हैं उनसे भी आप कन्फर्म हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर से भी, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट विभाग में बहुत सारे तरीके हैं करने का। अगर इतना तरीका से अगर आपको नहीं होता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उस चीज़ का जो समाधान भी हम निकालेंगे। और आपको बता दें
आपको यहाँ पे सिर्फ आपको बताएं कॉन्फर्मेशन के लिए, और इसका तरीका आपके एरिया में लगी पता चल गया तो उस लगी के हिसाब से आपके एरिया में कितना स्क्वायर फीट होता है, कितना कट्ठा होता है, कितना स्क्वायर मीटर होता है, कितना स्क्वायर डेग होता है, अन्य कई प्रकार के इस चीज़ के बारे में, एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है, एक कनमा में कितना स्क्वायर फीट होता है, एक छुरकी में कितना स्क्वायर फीट होता है, एक धुरकी में कितना स्क्वायर फीट हुआ, हर एक चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ बारीकी से आप जानेंगे तो अमीन को भी समझ सकेंगे, जो काम करने आते हैं उसको गलती को पकड़ सकते हैं। और दूसरी बात, आप अगर आप खुद उस चीज़ को जानना चाहते तो खुद भी जान सकते हैं, और उस चीज़ को लेके आप जो है मतलब आपके पास वो नॉलेज आ जाएगा तो दूसरे व्यक्ति को भी इससे भी आप उस नॉलेज को यूज करके उसको ज़मीन वगैरह पेमाइश होता है तो आपको बुलाएंगे, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये सारे चीज़ें डीप लेवल में अगर आप समझ जाते हैं तो एक जो आपको बता रहे हैं, ठीक है, देखिए इतना ही समझ लेना अमीन नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति समझते हैं कि इतना समझ लिए इंची टेप से ही तो नाप ही होता है, फीट में ही होता है, नाप लेंगे, लेकिन इतना नहीं होता है। बहुत सारे इसमें बारीकी से चीज़ होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति आपको अनावश्यक चीज़ पढ़ा देते हैं जो कभी फील्ड में कभी यूज नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज़ आप वास्तव में यूज कर सके वही चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। बाकी तो समय पास करते हैं, ठीक है, तो समय पास नहीं, जो आपकी जेन्युइन चीज़ है उस चीज़ को जानिए और उस चीज़ को यूज कीजिए। ठीक है, अब बहुत सारे चीज़ पढ़ने के लिए कोई मतलब पढ़ना इतना चीज़ पढ़ने वाले चीज़ है, ठीक है, जो आपको अनावश्यक है, लेकिन अनावश्यक चीज़ नहीं पढ़ना है आपको। तो अगर आप पूरे डीप लेवल में एक प्रैक्टिकल यानी ऑफलाइन ऑनलाइन यानी प्रैक्टिकल के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऑफलाइन में भी रह के और ऑनलाइन में पूरी सुविधा के साथ, तो यहाँ से आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने एरिया की जानकारी यहाँ दीजिए, जिससे आप बहुत सारे व्यक्ति को ये चीज़ पता नहीं है कि आपके एरिया में एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कितनी हाथ की लगी से ये भी ये कमेंट करिए या ना करिए, एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है ये बताइए। बाकी जानकारी के लिए नंबर है स्क्रीन पे, आप कन्फर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से कि क्या होता है, अगर लगे आपको पता है तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।